So here we are moving to the fourth stanza. Art is long, the time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. So I would like to tell you some of the meanings of this stanza. The meaning of stout means strong বা মজবুত, and brave মানে সাহসী, and funeral marches to the grave ମାନେ sign of our death आमे कोई परिबा funeral marches अंत्येष्टि क्रिया funeral माने अंत्येष्टि क्रिया marches to the grave आमरो समाधि बा आमरो मृत्यु को सूचौछि या. So let me explain this stanza before you. मु तुमको explain करूछि what is the story of this stanza. Art is long and the time is fleeting. The meaning of fleeting होछि quick. It doesn't wait for anyone. Time बा समय होछि एभଳି एक जिंस जे काहा को भी अपेक्षा करे नाही. It doesn't look at anyone. It doesn't wait someone or anyone. ये काहा को अपेक्षा करे नाही कि किछि लोकन को भी अपेक्षा करे नाही. Art होछि कोन. The meaning of art होछि life. The life कहले कोन. Life contains some works and responsibilities and duties. ताको कहवा जाय art. एठी art रो अर्थ होछि life which is so long it doesn't stop. If it is stopped, we should feel that yes, your death happens and you are dead. जोटी रहीगला आम जानवा पड़ो द लाइफ डेड, द लाइफ इज डेड. बट हियर आर्ट इज लॉन्ग, द लाइफ विच इज सो लॉन्ग, इट इज वेरी लॉन्ग. आम कहीपर बहुत दूरता अतिक्रम करार अच्छी. एंड इन दिस लाइफ टाइम इज अनदर थिंग विच कंटेन्स इन द लाइफ. लाइफ रे आ गोटे जिनस अच्छी ता हूँ समय. इट हाज आम कहीपर इट हाज इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइम ऑल्सो डजंट वेट फॉर एनीवन. समय क्या अपेक्षा करे ना एक कथा कहछि. एंड आवर हार्ट्स दो स्टाउट एंड ब्रेव, वी नो आवर हार्ट इज टू स्ट्रांग एंड वी आर टू मच ब्रेव. आम हूँ बहुत साहसी, वी आर ब्रेव. बट समटाइम्स व्हाट इट हैपेंस, कौन घटते व्हाट हैपेंस, स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग वी थिंक एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड. आम डिस्टर्ब होता हूँ केतेबेले, आम हतोत्साहित होता हूँ केतेबेले व्हेन वी थिंक ऑफ आवर डेथ. आम जितेबाला आमर मृत्यु कथा आम चिंता करूँ. येस, सपोज आई एम टेलिंग यू अबाउट टाइम इज फ्लीटिंग मीन्स दैट द वर्क गिवन टू अस इज फास्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग. इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. यह अल्प दिन में कौन काम कौन दायित्व सरी जाए न था. वी आर परफॉर्मिंग एज एन एक्टर ओवर हियर इन दिस स्टेज. आम बर्तमान ये पृथ्वी नामक स्टेज रे आम आमर परफॉर्मेंस करूँ रोल. एंड वी आर एक्टिंग एज ए स्टूडेंट, एज ए लेक्चर, एज ए टीचर, everything we can say. And in our daily life we have to struggle, we have to fight, we have to get defeats, we have to get victories. All are there, but it is time taking. It takes too much of time, बहुत समय नहीं था. And here we also can say time doesn't wait for anyone. And also the time is running away. से खूब शीघ्र दौड़ी दौड़ी जाऊँगी. but कौन है जाऊँगी, sometimes we get disturbed. आमे कौन है तो कहते बड़े हतोत्साहित हो जाऊ और डिस्टर्ब विशृंखलित हो जाऊ केतेबेले व्हेन वी थिंक ऑफ आवर डेथ. आम जितेबाला आमर जीवन कथा भावी था, जितेबाला आम आमर मृत्यु कथा भावी जाऊ. ये कहुई स्टिल लाइक मफल ड्रम्स आर बीटिंग फ्यूनरल मार्चेस टू द ग्रेव. व्हाट वी थिंक, दैट मीन्स द पोएट सेज हियर दैट समटाइम्स वी फियर ऑफ आवर डेथ. आम केतेबेले आमर मृत्यु को भय करिथाउ. And what we think, our heart beats when we realize that death is certainly coming our way bit by bit. कोठी ना कोठी हमरो death है जीवो, and we think about it and by which we disturb ourselves. आमे हमर life को हमें disturb करू. And in this way it is written by the writer here, the situation of our heart of beating of the clothed drums and the funeral marches to the grave. That means to say that we should utilize our limited period of time. आमे हमरो मृत्यु पूर्वर बिफोर कंप्लीशन ऑफ आवर जर्नी इन द लाइफ, जीवन यात्रा सरीबा पूर्वर वी शुड यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली. एंड इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ओपन अस आमर उपर संपूर्ण भाव में यह निर्भरशील. बिफोर आवर डेथ, दैट मीन्स बिफोर कंप्लीशन ऑफ आवर जर्नी, जीवन यात्रा सरीबा पूर्वर वी विल हैव टू यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली. फ्यूनरल मार्चेस बोले अंत्येष्टि क्रिया जोटा आम कहूँ विच मार्चेस टू द ग्रेव. यह हूँ गोटे साइन ऑफ डेथ. ग्रेव हूँ मुझे समाधि. We should utilize our limited time in a full manner. आम भल भाव यूज करार अच्छी.
and we should never think much about our death, grave, and funeral. ଏସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିକି we will have to concentrate on our work and performance and our responsibilities, that is our duty. We are moving the next stanza. ଆମେ କହିବା ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ହତୋତ୍ସାହିତ ନ ହୋଇ ଆମର ହାର୍ଟ ଯେଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଯେମିତି ମଜବୁତ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ବହୁତ ସାହସୀ ଅଛୁ, ସେଭଳି ଆମକୁ ଆକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଚ୍ ଡେ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଡେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଡ୍ୟୁଟି and we should properly utilize our time which is too much limited, जोटाकि बहुत लिमिटेड टाइम आम पाखरे थाए ताको आमे यूज करिवार अछि, बिकज दैट टाइम डजंट वेट फॉर अस। से समय हमको केबे भी अपेक्षा करि न थाए एंड वी शुड नेवर थिंक ऑफ आवर डेथ। ए 4 लाइन्स रो अर्थ होछि एया, केबे भी आमे मरिबा कथा चिंता न करि कि जे ग्रेव केवल समाधि मरिजबा ही हमर गोल बोली लक्ष्य बोली न भाबी कि वी शुड यूटिलाइज इट प्रॉपर्ली, वी शुड यूज आवर टाइम, वी शुड completely concentrate on our business. That is what written by the writer here through those lines or these lines. We are moving the next stanza. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. So I am telling you about the stanza. In the world's broad field of battles, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. We can write different meanings here. आमे लिखिपर किसी अर्थ स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ अर्थ हूँ स्ट्रगल बा संघर्ष। विभविक ऑफ लाइफ दैट मीन्स खोला जगार गोटे विश्राम नेबार स्थान। इट इज अ ब्रोड फील्ड, इट इज रिटन हियर इन द वर्ल्ड्स ब्रोड फील्ड ऑफ बैटल, इन द विभविक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्रिवन कैटल। द मीनिंग ऑफ डम हूँ लेजी बा मूक बा who cannot be able to understand anything what is happening in his surrounding। तार चारि पाखरे कौन चलुछि से जानी पारे ना। who is driven by others like cattle, जे अन्य द्वारा परिचालित होता है से हूँ डम्फ, ताकू कहुए डम्फ जे मूक। ड्रिवेन कैटल, इट इज एन एग्जांपल, एटा हूँ गोटे एग्जांपल दैट वी शुड नॉट बी एक्ट लाइक, वी शुड नॉट एक्ट लाइक अ ड्रिवेन कैटल। कैटल हु इज ड्रिवेन बाय इट्स मास्टर, तार ओनर द्वारा से ड्रिवेन होता है बा ट्रेंड होता है बा से आगू जाता है। where we also can say that we should not act like a driven cattle, we should not be a dumb। आमे dumb हेबाको हबो नाही, इटी कह जाय राइटर को द्वारा। we should do whatever it is it comes to our mind, that means we should be driven by ourselves। एटा एक कथा कह जाय। so in the world's broad field of battle, actually this world is a battlefield for all of us। ए होची गोटे युद्ध क्षेत्र, ए होची हम पे गोटे युद्ध क्षेत्र। and the life आमे कहि परिबा the life of the man has been compared with the life of a soldier। गोटे सैन्य सहित तुलना करा जाय काको the life of man, गोटे मनुष्यर जीवन को गोटे सैनिकर जीवन सहित तुलना करा जाय। like a soldier, I am giving you an example of a soldier, whatever it may be or whatever the circumstances may be, they have to fight each and every day। तांको प्रत्येक दिन संघर्ष करिया पड़ी थाए। they have to fight, they are bound to fight because they are assigned some duties, तांको किसी दायित्व दिया जाइछि that they are bound to fight। से माने युद्ध क्षेत्र को आसीबा को पड़िबो and they will have to fight and sometimes they get defeats, sometimes they get victories। केतबेले युद्ध रे जयलाभ करथि आ केतबेले परास्त होंती, but they don't have much time to take rest। in the bivouac of life, each day they have struggles, defeats and difficulties। आमे ए कथा कहि परबा। सिमिलरली the life of a man, से भली भाबरे जेमति सैनिक मान युद्ध करथि प्रत्येक दिन, तांको पाखे प्रचुर समय न थाए विश्राम न पे। सिमिलरली द लाइफ ऑफ मैन, मैन रो लाइफ बा मनुष्यर लाइफ भी से भली केमति दे हैव टू स्ट्रगल, दे हैव टू फाइट, समटाइम्स दे गेट डिफीट, समटाइम्स दे गेट विक्ट्रीज। केतबेले परास्त होंती, केतबेले जयलाभ करंती, बट व्हाट एवर इट मे बी दे हैव टू फाइट। से मानको युद्ध करबा को पड़िबो एंड इट इज दैट ड्यूटी दे हैव बीन असाइन्ड। से मानको असाइन करा जायछि से ड्यूटी जोथि पय से माने बाध्य। एक कथा कहछि एंड इन दिस फाइट, ए भलिया फाइट रे बी लाइक बी ए हीरो इन योर स्ट्राइफ। स्ट्राइफ होछि तमर स्ट्रगल रे, तमर फाइटिंग रे, तमर युद्ध रे तमे निजे हीरो होई परिबो। इट हैज बीन वी हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी, हमको गोटे सुजोग दिया जायछि टू फाइट इन द बैटल फील्ड। ए जो युद्ध क्षेत्र रे फाइट करिवा पय हमको गोटे सुजोग दिया जायछि एंड इट इज वी हैव टेकन बर्थ एज ए ह्यूमन। आमे मनुष्य भाव जन्म नहीं आसीचु ए पृथ्वी पृष्ठ को एंड इट इज कम्प्लीटली आवर ड्यूटी टू फाइट इन दिस बैटल। ए युद्ध क्षेत्र में आमको युद्ध करने पड़ो लाइक ए सोल्जर, गोटे सोल्जर भली एंड वी डोंट हैव मच टाइम टू टेक रेस्ट, वेयर देयर इज नो टाइम टू टेक रेस्ट, जोटी विश्राम रो समय ही नहीं। एंड एक कथा कहछि सो वी शुड फाइट
with strong and brave heart हमको brave heart रे fight करिवार अछि and other words the writer wishes us to be successful in life by a lot of meanings in the life आम कोई परिवा लाइफ रे सक्सेस हेबा कोले बहुत सारा जिंस को फॉलो करके हमको चलिबा पड़िबो एंड वी शुड नॉट लाइक और वी शुड नॉट बी लाइक अ ड्रिवन कैटल आमे गोटे ड्रिवन कैटल न होई कि ड्रिवन कैटल कोले गोटे जड़े अन्य जन द्वारा जे परिचालित चालित होता है लाइक अ डम्प डम्प कहले मुक भली न होबा से कहते एंड इफ यू एक्ट लाइक डम्प देन यू आर डेड योर लाइफ इज गन योर जर्नी इज एंडेड से तुम जर्नी समाप्त हो जाइए एंड यू शुड नॉट बी लाइक ए डम्प और ड्रिवन कैटल भाई होगा चेष्टा करो ना लाइक और यू शुड बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ यही युद्ध क्षेत्र में यही संघर्ष में तुम निजर हीरो हाँपाई तुम पाखे chances अच्छी it is mentioned by the writer here. We are moving to the next stanza which is written here. Trust no future however pleasant, let the dead past bury its dead. Act in the living present yet within and God overhead. That means the line suggests us that there is a famous quota that learn from the past, live in the present and hope for the future. But the writer strictly suggests and warns us that do not follow or not accept the truth which is written in that quota. सेठी लिखा जाछि जे कोन learn from the past, live in the present and hope for the future. It is completely wrong as for the view of the writer H.W. Longfellow. So the writer suggests here and once here हमको एटी सजेस्ट करछंती वार्निंग दउछंती राइटर जे जो कोटेशन जो कोटा रही आमर लर्न फ्रॉम द पास्ट अतीत रु शिख एंड लिव इन द प्रेजेंट रे रुह एंड होप फॉर द फ्यूचर पाई आशा कर और फ्यूचर पाई काम कर जो कथा कहछि ही वांट्स अस एंड ही स्ट्रिक्टली सजेस्ट्स अस हमको सजेस्ट करछंती एटी नॉट टू accept that truth. It is not the complete truth as per the view of the writer को अनुसार एटा के संपूर्ण सत्य नुह. But here the poet instructs us not to trust the future. That means trust no future. We should never think about the future. आमे भविष्य तो कथा भाविबा नाही बोल कर कहछंती राइटर एठी. However pleasant it is, it seems like it is, or it seems the future is full of happiness, full of enjoyment, which we should never trust. जहाँ पर हमें जमा भी विश्वास करिबा नहीं. And let the dead past bury its dead. That means we should forget the past, which is written there in the quota. से quotation से quoter लिखा जाइछि learn from the past. That means always observe your past. अतीत को observe करो and learn a lot of things. अत्यधिक जिनस शिख जो कथा कहछि that is completely wrong as per the view of the writer. राइटर मत अनुसार past is dead. अतीत को भूली जाओ. Don't think about past and you should forget the past. Past को भूली जाओ पॉइंट सजेस्ट करछंती and there is no meaning of the past. Past रो कोनोसी अर्थ ही नाही बोल के से कहछंती and future ऊपर जमा भी विश्वास करो नै. However it is pleasant. However it may pleasant. जते भी अधिका खुशी होना कहीं full of enjoyment होना कहीं full of happiness होना कहीं we should never trust on future. Future ऊपर ट्रस्ट करबा को से मना करछंती and he suggests us past is always dead. Past is dead which is already completed. Past होचे बड़ी बड़ी जिंस अतीत बड़ी जिंस ताकू से भूली जीवा पई कहछंती and not to think of past कथा से जमा भी चिंता करबा पई मना करछंती. And also sometimes what it happens when we think of future. हम जेतबे भविष्य कथा चिंता करूँ sometimes we feel we often get carried away by the happy dreams about our future and forget to act in the present. जहाँ द्वारा कौन होता है we waste our present when we think of future. हमें जेतबे फ्यूचर कथा चिंता करूँ generally we waste our time in the present. What it comes to us we forget him and we forget them. जेतबे भी हमर प्रेजेंट कथा आसी we are not able to live with the present when we think of future. हम जेतबे फ्यूचर कथा भाबू किमा पास्ट कथा भाबू से आम प्रेजेंटा को आम नष्ट कर देऊ. से कथा राइटर सजेस्ट कर नॉट टू थिंक ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर. दे ऑल और दे बोथ थिंग्स वेस्ट आवर लाइफ, वेस्ट आवर टाइम एंड इट इज सजेस्टेड बाय द राइटर द्वारा यह सजेसन दि जाए दैट वी शुड लिव विथ द प्रेजेंट. आमको वर्तमान सहित लड़वा पड़ो, वर्तमान सहित रहा पड़ो, वर्तमान सहित टाइम स्पेंड करने पड़ो. एंड वन
thing which should never forget in the life and in the society. We can say we are responsible to someone. आमे जनक पाकर सब बेले आज्ञा दिन and he and she is God and goddesses से होचंती भगवान who is there at the top. He is watching us, he watches us all the time. Whatever we do in this surrounding, आमे এই স্টেজ রে যাহা করছু ইট ইজ ওয়াচড বাই গড, ভগবানଙ୍କ দ্বারা ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ভগବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା এটা ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗଡ୍ ୱାଚେସ୍ ଅସ୍, ଆମକୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର, ନେଭର ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ନେଭର ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର, ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ହାଉ ଏଭର ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ମେ ବି, ଯେତେ ବି ଏହା ଖୁସି ହଉ, ଯେତେ ବି ଏହା ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଥାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ, କିନ୍ତୁ वी शुड नेवर थिंक अबाउट फ्यूचर। एंड वन मोर थिंग इट इज एडेड बाय द राइटर इन द नेक्स्ट लाइन। এই লাইন্রে ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଲେଟ୍ ଦ ଡେଟ୍ ପାଷ୍ଟ ବ୍ୟୁରି ଇଟ୍ସ ଡେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତର କଥାକୁ ମନେ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ वी शुड थिंक दैट एंड वी शुड ଫିଲ୍ दैट द पास्ट इज ऑलवेज बीन डेड एंड द पास्ट इज ऑलवेज डेड। पास्ट ବା ଅତୀତ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଡେଡ୍, देयर इज नो मीनिंग। पास्टर କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟଲେସ୍। ସୋ ହିୟର one more thing it is suggested by the writer in the next line, I have equalized act in the living present. We should fight in the present and we have to stay with the present, we have to live with the present and we have to work with the present। हमको प्रेजेंट सहित चलवाक पड़ो and we have to stay with the present, हमको प्रेजेंट सहित रहबाक पड़ो। and one more thing we should never forget, आउ गोटे जिनस आमे भूली जवा नहीं, the God is there at the top and he is watching us and he watches us all the time and we all are responsible to that particular person। आमे तांको ऊपर आमे आज्ञाधीन, तांकर द्वारा परिचालित। एंड दैट इज वाई कथा कहवा जिते भी किसी काम करवा वी शुड थिंक अबाउट द गॉड, भगवान कथा आम जमा आम भगवान कथा को ध्यान रखिक जेकोसी कर्म करने आगे जा। सो बर्तमान कथा आम कहवा जे वी शुड नेवर बिलीव, जो गोटे क्वेटा अच्छी, लर्न फ्रॉम द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट एंड होप फॉर द फ्यूचर, दैट थिंग शुड बी एवॉइडेड बाय ऑल। समस्त द्वारा एक कथा को एवॉइड करने को पड़ो, जो कथा आगुरी रही आसी जे अतीतर शिख, हाँ भविष्य को लेकर आशा कर, आउ स्टे विथ द प्रेजेंट, जो जिनस को से एवॉइड करने कहते रीडर मान को से कथा आम जाना पाइले। एंड वी आर मूविंग द नेक्स्ट स्टांजा। सो वी आर मूविंग द नेक्स्ट स्टांजा। लिव्स ऑफ ग्रेट men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sand of time। So we have several examples in the life which is about some great persons, those who are dead, जो माने वर्तमान नाहंती, but still we remember them and still we have still today we are reminding them। and why we are reminding them today, आमे आज कौन पाइन तांको मन रखिछु, we can give an example of APJ Abdul Kalam, Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Bose and like other persons। they are dead but their soul is still alive, that means they have left their footprints in or on the sand। से माने एई जन्मभूमि रे, एई जन्म माटे से माने तांकर पदचिन्ह छाड़ी कर जाइचंती। दैट इज वाई पीपल आर रिमाइंडिंग टुडे, से लोक मैंने तांको मने रखुचंती। एंड व्हाई वी हैव रिमेम्बर्ड देम येट, एपर्यंत आम कहीं मन रखीचु फॉर देयर गुड वर्क्स फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द सराउंडिंग, तांकर समाज पाई, तांकर सोसाइटी पाई से जो काम कर जाइचंती, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, जोटा कि भूला जाई परिबो नहीं। एंड दैट इज वाई वी कैन से वी कैन मेक आवर लिव सबलाइम। सबलाइम कहले गारिमामय, जार अर्थ गारिमामय पवित्रमय करें आम माने मन रखिला परी करें जिते सपोज इट इज एन एग्जांपल बाय द राइटर वी शुड रिमेम्बर। एंड व्हाई वी आर रिमाइंडिंग दोज ग्रेट पर्सन्स, आम कहीं आज से महान लोक मान मन रखीचु कहीं किसी भल काम सोसाइटी से आम मन रखीचु। एंड दैट इज वाई द राइटर सजेस्ट अस इन दिस वे, आमको एपरी भाव उपदेश देउछन्ती, वी कैन मेक आवर लिव्स और लाइफ सबलाइम, आमे भी आमर जीवन को पवित्रमय बा गारिमामय करि परिबा। एंड इट विल ग्लोरीफाई आवर कमिंग जनरेशन, आसुथवा आमर जनरेशन, दे विल फॉलो अस, दे विल रिमाइंड अस एंड दे विल आल्सो रिमेम्बर अस, आमको मने रखिबे, आमको मने पकेबे वन फाइन डे। बट वन थिंग वी शुड नेवर फॉरगेट, आमे किंतु गोटे जिनस भूलिबा नै, जदि आमे आमर सोसाइटी पई किछि गुड वर्क्स करछु, किछि भलो काम करछु, देन आवर लिव्स कैन बी सबलाइम, सेतेबेले आमर जीवन गारिमामय हेबो, जेतेबेले आमे सोसाइटी पई भलो काम करि परिबा। एज वी नो we one fine day we will die, आमे दिन ना दिन मरिबा। बट one more thing we should never forget, आमे भूली जीवा नहीं जे आफ्टर आवर डेथ आवर सोल इज अलाइव, इट स्टेज, इट लिव्स विथ द पीपल। यह जीवन लोक मान सहित रही थाए, बट पीपल डोंट रिमेम्बर, कहीं मन रखती ना
because you are nothing and you are meaningless in the life in the society. समाज रे तमर मीनिंग ही किछि नथिला काहे कि you didn't do anything for the society or for the surrounding. So एभली कथा कहै जे तमे किछि गुरुत्वपूर्ण काम बा किछि भलो काम करथिले ही people one fine day will remember you and they will remind you. से माने तुमको मने रखिबे बा मने पकाइबे and सेते बेले आमे कहि परिबा and departing leave behind us. And आमे कोन करिबा after our death we can also leave our footprints for the coming generation and it will be there on the sand. इटा आमर माटी रे रही जीवो आमर फुटप्रिंट आमे भी क्रिएट करि परिबा इफ वी फॉलो द अदर्स और द ग्रेट पर्सन्स. आमे जदि सेही महान लोक मानकर पदचारण करिबा तांको जदि मन रखिबा तांको भल जदि हेबा पाइन चेष्टा करिबा पीपल विल आल्सो रिमेंबर अस. को माने मन रखिबे द कमिंग जनरेशन. जेमिति आमे कहिलु बहुत गुरुत्वपूर्ण लोक मानकर एग्जांपल मु देली सेमिति वी शुड बी लाइक दोज पर्सन्स. वी शुड बी लाइक दोज ग्रेट फाइटर्स. वी विल हैव टू फाइट एवरी डे. वी विल हैव टू फाइट ईच डे. आमको कह जाए प्रत्येक दिन आमको फाइट करने को पड़ो. प्रत्येक दिन आमको संग्राम करने को पड़ो जहाद्वारा आमको कौन हम वी कैन गेट अ बेटर लाइफ. आम गोटे जीवन पाइपर जो आम कहीपर जे येस आई कैन स्टे विथ दिस एंड इट विल बी एन एग्जांपल फॉर द सोसाइटी. यह गोटे समाज गोटे प्रकार उदाहरण होकर रहिबो. एंड द राइटर हियर आमको ये चाहिए राइटर द राइटर विशेस अस वन फाइन डे वी ऑल्सो कैन टच और अचीव दोज हाइट्स like those other great persons have achieved. जो माने जो हाइट रे पहुंचन जो कृतित्व अर्जन करछन जोथि पय तांको मन रखा जाउची आमे भी से काम करि परिबा by which people will also remember us and they will also remind us one fine day. हमको भी मन रखिबे. So and आमे कोइ परिबा people will remember us forever. सब दिन पय से माने मन रखिबे but it depends upon your work. तमर काम ऊपर निर्भर करूची. If you have done good works for the society then in this way the life will be and your life will inspire others and the coming generation will follow you and your way of style or your way of walking तमर चलिबा शैली बा तमर कार्य पंथा को से माने फॉलो करिवे if you have done some good works. So now we are moving the next stanza. So we are moving the next stanza. Footprints that perhaps another sailing over your life solemn mine. A forlorn and shipwrecked brother sing shall take heart again. That means here in the previous stanza we discussed about our footprints and we also discussed about the great men's footprints and how we are inspired by them. आमे किबोली भाबे तांको द्वारा अनुप्राणित होइकरे आगु को आसीचु and we also are doing the same for the coming generation. आमे महान लोक मानक द्वारा गभीर भाव प्रभावित हो आमे मध्य किसी गुरुत्वपूर्ण बा किसी भलो काम करिकी आमे कौन करछु वी ऑल्सो मेक आवर लाइफ सबलाइम. आमे भी आमर जीवन को गारिमामय करथाउ केतेबेले जेतेबेले आमे सोसाइटी पय बा समाज पय बा आम समग्र सराउंडिंग पय आमे जेतेबेले भलो काम करथाउ इट क्रिएट्स एन एग्जांपल फॉर अदर्स. ए गोटे उदाहरण सृष्टि करे बाय व्हिच पीपल आल्सो आर इंस्पायर्ड बाय अस. आम द्वारा अनुप्राणित होइतांती एंड वी हैव टोल्ड अबाउट एंड द राइटर हैज टोल्ड अबाउट द कमिंग जनरेशन. जो माने जेतेबेले आमर आगामी पीढ़ी आसीबे दे विल फॉलो अस एंड दे विल आल्सो फॉलो आवर फुटप्रिंट्स. दैट मीन्स से माने भी किछि शिक्षा लाभ करिवे आवर माने आमर शैली ठारू बा आमर आमे किभଳି अनुप्राणित होइतलु आमे किभଳି समाज पय किछि गुड वर्क्स करथिलु एंड हाउ वी इंस्पायर्ड पीपल. आमे लोक मानु किभଳି अनुप्राणित करथिलु किभଳି उत्साहित करथिलु से कथा सेमान जानिबा को पाइबे. एंड इन द नेक्स्ट स्टांजा footprints that perhaps another. That means many persons are there in the society, those who struggles in their life. They are not able to run their life very smoothly. भलो भाव से जीवन टी भलो भाव चली न था. दैट मीन्स एवरी डे ईच एंड एवरी डे द पीपल face difficulties. They don't get strength, they don't get motivation, they don't get or any kind of influence and inspiration from others. But it is said by the writer आमे कहबा एठी लोक माने एमिति लोक अछंती जो माने लाइफ रे विफल हेई थांती एवं से माने गति करथांती एभली एक परिस्थिति दे कि the people are not able to face kind of a situation that harms them, जोटा that haunts them. दा से माने को शिकार करे से लोक माने हैरान रे पड़ी थांती, से माने सिचुएशन भारी खराब हेई थाए. इन द मीन टाइम इफ दे फॉलो अस, जते बेले से माने हमको फॉलो करिवे, इट लिखा जाछि ए फॉरलोन एंड शिपरेक्ड ब्रदर. दैट मीन्स वन हु इज फेल्ड इन द लाइफ, जे निजर जीवन रे विफल होइछि. एक्चुअली द मीनिंग ऑफ शिपरेक्ड बोल कहले जहाज बुड़ी जाउतबा जहाजर जणे सेलर बा ट्रैवलर, से लोक को साहाय्य करिवार दायित्व होछि आमर केतेबेले इफ दे फॉलो अस, इफ दे फॉलो आवर स्ट्रेंथ, इफ दे फॉलो आवर
मोटिवेशनल वर्क्स जदि आम से आमर गुरुत्वपूर्ण कार्य को से अनुप्राणित होती कार्य द्वारा से आग को जापारे एंड दे ऑल्सो कैन रीगेन देयर स्ट्रेंथ से बल को पुणी थे प्रयोग कर क्षमता आउ थे पाइपर इफ दे फॉलो अस ए फोरलोन एंड शिपरेक्ड ब्रदर दैट मीन्स हु इज फेल्ड इन द लाइफ एंड सो डिस्ट्रेस्ड एंड ही हैज बीन ruined बाय हिज ओन लाइफ तार निजर लाइफ द्वारा से जर्जरित हो जाइए विफल हो जाइए खराब दिग दे गति कर एंड इन द मीन टाइम ही ऑल्सो कैन रीगेन हिज स्ट्रेंथ से भी से तार स्ट्रेंथ पाइपर इफ ही फॉलोज अस से जदि आमको फॉलो करे इफ ही फॉलोज आवर फुटप्रिंट्स एंड इफ ही इज इंस्पायर्ड ही इज इंस्पायर्ड बाय अस से आम द्वारा जदि अनुप्राणित हुए ही कैन गो अहेड he can get motivated he can be influenced and that can help him to go ahead यह ही ताकू भविष्य आग को जावाक साहाय्य करिवो से जदि अतीतर जो फुटप्रिंट्स जाक अच्छी ताकू जदि से चिंता करे बा सेमान को जदि फॉलो करे देन ही विल बी और सी विल बी मोटिवेटेड सिंग शाल टेक हार्ट अगेन आउ थर से रिगेन को आम कहि परिबा आउ थर से तार लाइफ को पाई परिबा एंड ही कैन रन हिज लाइफ सो स्मूथली बहुत अति सुरुखर सहित से तार जीवन को चलाई पारिबो जदि से फुटप्रिंट को फॉलो करे कार आमर काम होची कोन वी हैव टू क्रिएट आवर ओन फुटप्रिंट्स बाय व्हिच द अदर्स विल फॉलो अस दैट मीन्स द कमिंग जनरेशन विल फॉलो अस भविष्यतर आसुथिबा पीढ़ी आमको फॉलो करेंगे से आम द्वारा अनुप्राणित होबे मोटिवेटेड हेबे एवं तांकर बुड़ी जाउथवा जहाज को बा बुड़ी जाउथवा तांकर जीवन को आउ थरे सुरखर चले पारिबे एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ओपन अस आम उपर या निर्भर करे केभली आम लोकन को अनुप्राणित करिबा बट वन थिंग वी शुड नेवर फॉरगेट वी आर रेस्पॉन्सिबल टू गॉड एंड गॉड इज वाचिंग अस एंड गॉड वाचेस अस से आमको जगंती अपेक्षा करती एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पोएम दैट God comes in the night and he comes in our dream आमर स्वप्न आसती and he talks to us से आमको कथा होती similarly God is there in the society as we have also discussed that it is a poem or the English poems are collected from Bible and Christianity it gives a lesson यह हमको किसी शिक्षा देता है and it is full of meaning it is not meaningless and it is not bastless we can say so we are moving the next stanza. So we are coming to the last 4 lines. Let us then be up and doing with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and wait. Pursuing माने अधिकार ग्रहण करिबा, achieving माने हासिल करिबा. तापरे I am telling you and I am explaining the stanza, the last stanza. So we will come to know what the writer Longfellow, H.W. Longfellow asks us to be up at once and start working. Whatever the circumstance may be, we will have to continue our work. We should function properly. We ourselves should function. The poet also says us not to mind the consequence, not to mind the result. फलाफल को आशा रखो ना. Only one thing it can be done by us. गोटे जिनस आम द्वारा भल भाव कर जाय परिबो that we will have to do hard labor आमको अधिक परिश्रम करने को पड़ो एंड देर इज नो रेस्ट टिल आवर डेथ मृत्यु पर्यंत बट टिल द कंप्लीशन ऑफ आवर डेथ देर इज नो रेस्ट हम विश्राम ना ओनली थिंग इट शुड बी सेट इन द माइंड गोटे जिनस आम माइंड फिक्स हो रहा दरकार दैट वी शुड कंटिन्यू आवर वर्क एंड इट शुड नॉट बी स्टॉप्ड यह केबे विराम बंद होगा हेबो नाही एक कथा कहते एंड वी शुड नेवर थिंक ऑफ द रिजल्ट और द कन्सिक्वेंस फलाफल को आशा न करके आमको कंटिन्यू काम करने को पड़ो एंड इट ऑल्सो लाइक हार्ड लेबर गभीर परिश्रम बहुत हार्ड लेबर कर कठिन परिश्रम करने को पड़ो एक कथा कही एंड वी मस्ट कैरी ऑन एंड वन मोर थिंग विथ हार्ट फॉर एनी फेट एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी फेट जेकोसी प्रकार दुर्दशा आसिले आम फेस करने पड़ो से कथा कही फेट मान भाग्य बा दुर्भाग्य ये पार एंड वी मस्ट कैरी ऑन एंड इन दिस वे वी ऑल्सो लेटर ऑन कैन अचीव ग्रेट हाइट्स ग्रेट अचीवमेंट्स आम कहीपर आम आग को बहुत बड़ बड़ लक्ष्य हासिल करवा एंड वन फाइन डे वी विल कम टू अचीव आवर एम आमर लक्ष्य को हासिल करवा स्टिल नॉट लिविंग वी मस्ट लर्न टू लेबर एंड वन मोर थिंग वी शुड लर्न दैट हाउ टू लेबर हार्ड किभली कठिन परिश्रम करने पड़ो ताको आम गुरुत्व देवा पड़ो एंड टू एक्ट वाइजली रेगुलारली आमको प्रतिदिन काम करने को पड़ो एंड देर इज नो रेस्ट तापुणी वेट फॉर द रिवॉर्ड्स पेशेंटली एंड देन वी शुड वेट patiently for the reward and one fine day we will get our reward as per our work and function आमर काम द्वारा दिने ना दिने आमे कौन करि परिबा आमे
सफलता पाइबा आमर पुरस्कार आम पाइबा बट इट इज सेड हियर वी शुड नेवर थिंक ऑफ रिजल्ट एंड कन्सिक्वेंस फलाफल को अपेक्षा करने को मना कर राइट वन थिंग दैट वी विल हैव टू वॉच पेशेंटली बट व्हेन वी कैन वेच आम केतबेले जगी पारिबा पेशेंटली धैर्यर सहित इफ वी हैव डन आवर वर्क डेडिकेटेडली जदि आम आमर काम को गुरुत्वर सहित बा समर्पित भाव में करिछे सो इन दिस वे थ्रू दिस पोएम we now can realize how inspiring and motivating this poem has been बहुत गुरुत्वपूर्ण ए पोएम केते इंस्पायर करुची एटा हमें जानी परिबा द पोएट कन्वीज द हिज मीनिंग ऑल ओवर द पोएम तांकर अर्थ एटी से भावना परिप्रकाश करचंती थ्रू दीज लाइन्स वी विल कम टू नो इन द एंड सो दैट मच फॉर दिस क्लास थैंक यू